जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण 50 मंदिर, जो कि ट्रिक से याद करेंगे और आपको वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते 50 प्लस मंदिर जो है याद हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप मंदिर को जो है आज याद करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और चलते हैं पहले राज्य की ओर। हमारा पहला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पहला मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, दूसरा मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, कांची कामाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और नटराज मंदिर। ये प्रमुख मंदिर हैं कुछ तमिलनाडु के। इनको हमने राज्यवार जो है आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आप क्रम से इनको याद कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक राज्य हमने कवर करके सीधे 5 मंदिरों के नाम बता दिए हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला राज्य जो है वो है तमिलनाडु, ठीक है। इसमें हमने कुल आपको बताए 5 मंदिर। अब सबसे बड़ी बात होती है इनको याद करना। तो याद कैसे करना है? ट्रिक से अगर आपको एक बार याद हो गए तो आप जो है ट्रिक भूल जाएं, लेकिन जो है आप ये नाम नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक का लॉजिक होता है। तो आप अभी इनको कनेक्ट करके याद कर लीजिए, फिर आप भले ही ट्रिक को भूल जाएं लेकिन आपको मंदिर याद रह जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक शब्द छुपा है मिलना। कौन? मिलना, ठीक है। तो पहले हम मंदिरों के नाम पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। देखो, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, कांची कामाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और चिदम्बरम नटराज मंदिर, ठीक है। अब इसकी स्टोरी को समझना। मिलना है, हमें किससे मिलना है? तो देखिए पूरा सेंटेंस आपको दिखाते हैं। हमको मिलना है किससे? मीरा से। मीरा से मिलना है, क्यों? क्योंकि वह काम पूरा करने से जो है नाट रही है। नाट रही मतलब मुकर रही है, मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? एक मीरा नाम की जो है लड़की थी, उसको घर का काम दिया था, साफ सफाई के घर का काम दिया था। उसने काम पूरा नहीं किया है और बिना पैसे लिए जो है काम करने से वो नाट रही है, कह रही अब हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मीरा से हमें क्यों मिलना है? क्योंकि वह काम पूरा करने से जो है नाट रही है, ठीक है। तो अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, मिलना से हो गया मिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। मीरा से मिलना है, किससे मिलना है? मिलना यानी कि मिलना, तमिलनाडु। मिलनाडु यानी कि तमिलनाडु, मिलना से हो गया तमिलनाडु। कनेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, अब अगला है किससे मिलना है हमें? मीरा से मिलना है। तो मी से हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर और रा से हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर, ठीक है। मिलना यानी मिलनाडु यानी तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। क्या करने से नाट रही है? पूरा काम करने से। काम यानी कि कामाक्षी मंदिर, काम करने से नाट रही। कामाक्षी मंदिर, कैसा काम? पूरा काम, यानी कि पुरम, महाबलीपुरम। करेक्ट करिएगा, पूरा से यानी पुरम, महाबलीपुरम। क्या कर रही है? नाट रही है, मना कर रही है। नाट रही है यानी कि नटराज मंदिर, चिदम्बरम नटराज मंदिर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, इसका अब रिवीजन कर लेते हैं। मीरा से मिलना है, क्यों मिलना है? क्योंकि वह पूरा काम करने से नाट रही है। तो मी से मीनाक्षी मंदिर, रा से रामेश्वरम मंदिर, ठीक है। और मिलना से तमिलनाडु, और काम से कामाक्षी मंदिर, और पूरा से महाबलीपुरम, और नाट रही से नटराज मंदिर। ये देखिए, आपको 5 मंदिरों के नाम जो है अभी याद हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर। इसी तरह की और महत्वपूर्ण ट्रिक्स वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के हमारे मंदिर हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है, काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोरखनाथ मंदिर। ये 4 महत्वपूर्ण मंदिर हैं आपके उत्तर प्रदेश में। चलिए, इनको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले आप समझिएगा। देखिए, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर दोनों जो है कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। अब 2 मंदिर और हैं, गोरखनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। इनको याद कैसे करेंगे? याद सब करना है, लेकिन इनको याद कैसे करेंगे? कनेक्ट करते हैं। देखिए, क्या है, विश्व भर के जो हैं गोरे लोग, गोरे यानी कि अंग्रेज लोग भारत आते हैं। आप देखते होंगे, आते हैं, हरे कृष्णा हरे गोविंदा गाते रहते हैं। काशी में चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, लौटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कौन? गोरे लोग।
कहाँ कहाँ पर, कृष्ण जन्मभूमि में आते हैं। और अब राम जी का मंदिर भी तैयार हो गया है, तो राम जन्मभूमि मंदिर में भी आना शुरू कर दिए हैं। कौन? गोरे लोग। तो गोरे यहाँ आके जो है क्या सोचते हैं, गोरे सोचते हैं कि काश, क्या सोचते हैं, काश हमने भी इसी देश में जन्म लिया होता जहाँ पर कौन जन्मा है, श्री राम जन्मे हैं, जहाँ पर कृष्ण जन्मे हैं। काश हमने ऐसे देश में जन्म लिया होता जहाँ जो है राम जन्मे हैं, कृष्ण जन्मे हैं। कौन कहता है? गोरे लोग। गोरे से हो जाएगा आपका गोरखपुर नाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, और काश से हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ? काश जन्मभूमि कौन कौन सी? श्री राम जन्मभूमि में जन्म लेते या फिर कृष्ण जन्मभूमि में जन्म लेते। ठीक है, कौन सोचता है? गोरे लोग। ठीक है, चलिए रिवीजन मारिए जल्दी से इसका। गोरे लोग क्या सोचते हैं कि काश, गोरे लोग, गोरे से गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, इसको कनेक्ट करिएगा। और क्या सोचते हैं कि काश यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, कहाँ जन्म लिया होता? श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर या फिर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर हमने जन्म लिया होता, इस देश में जन्म लिया होता। ठीक है, इस तरीके से हमें 4 मंदिरों के नाम और याद हो गए हैं। और ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिर हैं श्री सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी साईं बाबा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भीमाशंकर मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर। ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? तो महाराष्ट्र का एक शहर जो है पूरे देश में बहुत ही फेमस है। कौन सा शहर? मुंबई। किस लिए फेमस है मुंबई? मुंबई फेमस है, आप कनेक्ट करिएगा, रुपया के लिए, पैसे के लिए, यानी लक्ष्मी के लिए फेमस है। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी के लिए तो पैसा तो हर जगह है, लेकिन लक्ष्मी भी नहीं, मुंबई में क्या है? महालक्ष्मी है। बहुत पैसा है मुंबई में, इसलिए देश की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। तो महाराष्ट्र की जो मुंबई है वो किसके लिए फेमस है? महालक्ष्मी, यानी कि वहाँ पर बहुत रुपया है, बहुत पैसा है। लक्ष्मी यानी रुपया, है ना? मुंबई में बहुत रुपया है, तो काहे के लिए फेमस है मुंबई? महाराष्ट्र की मुंबई काहे के लिए फेमस है? पूरा महाराष्ट्र फेमस है मुंबई के कारण। किस लिए? पैसे के कारण। और पैसा कहाँ? महालक्ष्मी। पैसे को क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी के कारण मुंबई फेमस है। ठीक है, और पैसा जब आ गया है, पैसा आने के कारण जो है आ गया है, तो इसकी क्या बनी? मुंबई की क्या बन गई? सिद्धि। ये बहुत प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, पैसे के कारण मुंबई बहुत प्रसिद्ध भी हो गई है। ठीक है, और इसकी जो प्रसिद्धि है वो कहाँ तक जा रही है? अंबर तक जा रही है। त्र्यंबकेश्वर, अंबर, अंबर तक जा रही है। इसकी सिद्धि कहाँ तक जा रही है? महालक्ष्मी, यानी मुंबई में बहुत रुपया पैसा है और इसकी जो सिद्धि है वो जा रही है कहाँ तक? अंबर तक। और अंबर यानी कि आसमान में कौन देख रहा है इसकी सिद्धि को? कौन देख रहा है? तो ये अंबर तक गई है किससे? सीढ़ी से, शिरडी से, सीढ़ी से गई है अंबर तक। और इसको देख कौन रहा है? भीम, भगवान भीम और शंकर। पांडव थे ना 5 भाई, उसमें से भीम और भगवान शंकर जो है इस सिद्धि को देख रहे हैं कि कितनी जो है लक्ष्मी है मुंबई के पास। ठीक है, फिर से समझिएगा, मुंबई यानी महाराष्ट्र फेमस है काहे के लिए? लक्ष्मी। लक्ष्मी पूरे देश में है, यानी पैसा पूरे देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा रुपया महालक्ष्मी कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई फेमस है, इसलिए वह प्रसिद्ध हो गई है। मुंबई ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है किसके कारण? महालक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के कारण। और यह सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गई है इसकी सिद्धि? अंबर तक पहुँच गई है। और अंबर में भगवान शंकर भी जो है इसकी सिद्धि देख रहे हैं। भगवान भीम और शंकर इसकी सिद्धि देख रहे हैं अंबर से। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? महालक्ष्मी है मुंबई में, तो महालक्ष्मी मंदिर, और इसके कारण यह सिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हो गया, यानी सिद्धिविनायक मंदिर। और सीढ़ी बाई सीढ़ी यानी शिरडी साईं मंदिर कहाँ तक पहुँच गई? अंबर तक पहुँच गई है इसकी सिद्धि, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और अंबर में कौन देख रहा है? भगवान भीम और शंकर देख रहे हैं, यानी कि भीमा शंकर मंदिर। ये हुए कुछ महाराष्ट्र के मंदिर। ठीक है, अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के जो प्रमुख मंदिर हैं वो हैं विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में है जो कि, गुरुदेश्वर मंदिर, कोल्लूरू मंदिर, श्री रंगपटना मंदिर, और अगला है कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर। ठीक है,
कर्नाटक में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा नाटक। क्या? नाटक। तो नाटक को अब हम कनेक्ट करेंगे कि नाटक हमें ऐसा करना है, नाटक ऐसा करो। क्या करो? नाटक। नाटक ऐसा करो कि आपके जो है गुरु, आपके गुरु भी आपके क्या हो जाएं? पक्ष में आ जाएं। गुरु भी आपके क्या हो जाएं? आपके पक्ष में आ जाएं और जो है पक्ष में रंग जाएं। गुरु भी आपके पक्ष में रंग जाएं और क्या करें? अन्न को भी रंग दें। अन्न को भी रंग दें। ठीक है। तो नाटक ऐसा करना है कि गुरु आपके पक्ष के रंग में रंग जाएं और अन्न को भी जो है क्या करें? रंग दें। अन्न को भी रंग दें। इस तरीके से इसको हम याद करेंगे। कैसे? नाटक। नाटक हमें करना है तो गुरु भी आपके पक्ष के रंग में जो है रंग जाएं और अन्न को भी रंग दें। तो गुरु से गुरुदेश्वर मंदिर, गुरु भी आपके पक्ष के रंग में रंग जाएं और अन्न को भी रंग दें। यानी गुरु से गुरुदेश्वर मंदिर, पक्ष से विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, रंग से रंगपटना मंदिर, ठीक है, अन्न यानी कि सुब्रमण्यम मंदिर, अन्यम मंदिर, याद करिए, अन्यम मंदिर यानी सुब्रमण्यम मंदिर, ये भी हुआ। इसके बाद को, अन्न को भी रंग दें यानी कोल्लूर मंदिर। ठीक है। इस तरीके से आपके 5 मंदिर याद हो गए। कैसे? कि हमें नाटक इस तरीके से, इतना अच्छा नाटक करना है कि आपके गुरु भी कहें वाह क्या नाटक किया है। तो गुरु भी आपके पक्ष में जो है बोलने लगे, आपके पक्ष के जो है रंग में रंग जाएं। ठीक है। किसके रंग में? पक्ष के रंग में रंग जाएं और जो है अन्न को भी आपको जो है अन्न को, कोल्लूरू मंदिर को भी रंग दें। यानी कि गुरु से गुरुदेश्वर मंदिर जो है आपके पक्ष में यानी विरूपाक्ष मंदिर रंग जाएं यानी रंगपटना मंदिर, और अन्न को यानी कि सुब्रमण्यम मंदिर, और अन्न को यानी कि कोल्लूर मंदिर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। ये कर्नाटक के कुछ 5 मंदिर। चलते हैं अगले राज्य की ओर। दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश और उसका मंदिर है सूर्यनारायण मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सिमावलम मंदिर और कनिपकम विनायक मंदिर, और अगला है तिरुमता वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तो इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले ये है, तो आंध्र में जो है क्या लिखा है? अंधेरा। आंध्र में लिखा है आपको अंधेरा, दिख रहा है ना? आंध्र यानी कि अंधेरा, अंधेरा। और अगर अंधेरे को हमें समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को कौन समाप्त करेगा? सूर्य। सूर्य समाप्त करेगा। ठीक है। और सूर्य जो है सबसे बलवान, सबसे बलम यानी बलवान, सबसे बलवान कब होता है? जून में। सबसे बलवान सूर्य कब होता है? जून में। और क्या कर देता है? क्या कर देता है? तो बैंगन को भी जो है पका देता है। क्या कर देता है? बैंगन को भी पका देता है। याद करना, अंधेरे को समाप्त करना है तो हम क्या निकलेगा? अंधेरे को समाप्त कौन करेगा? सूर्य। अंधेरे को समाप्त किया किसने? सूर्य ने। और सूर्य सबसे बलवान या बलवान कब होता है? जून में। ठीक है। और जून में वह क्या पका देता है? बैंगन को भी पका देता है। क्या कर देता है? पका देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। अंधेरे को समाप्त किया सूर्य ने यानी कि सूर्य नारायण मंदिर, और सबसे बलवान सूर्य जब होता है, सबसे बलवान यानी बलम, सिमाबलम मंदिर, और बलवान कब होता है? जून में यानी कि मल्लिकार्जुन मंदिर, और पका देता है पकम यानी कनिपकम विनायक मंदिर। कब किसको पका देता है? वेंकटेश्वर यानी बैंगन को यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। इस तरीके से 5 मंदिर हमको और याद हो गए। चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के प्रमुख मंदिर है लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, राजा रानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है। तो इनको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि राजा और रानी ने अपने जो है राज्य के कोने कोने में मुक्त पुड़ी बांटी। यहाँ पर मुक्त ऐड कर लीजिए। क्या किया? मुक्त पुड़ी बांटी।
राजा और रानी ने अपने राज्य के जो है कोने कोने में जो है मुक्त पूरी बांटी, मुक्त पूरी बांटी। जो है वो खुश थे, उनका राजा का जन्मदिन था तो उन्होंने सोचा चलो पूरे राज्य में पूरी बांटते हैं। ठीक है, तो राजा रानी ने जो है अपने पूरे राज्य में के जो है कोने कोने में, कोने यानी कि कोने कोने में मुक्त पूरी बांटी। ये अब याद कैसे करेंगे, देखिए उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं। राजा रानी ने, तो यानी कि राजा रानी मंदिर, अपने राज्य के यानी कि लिंगराज मंदिर, राज्य मंदिर, राज्य मंदिर याद करिए, राज्य मंदिर यानी कि लिंगराज मंदिर। ठीक है, कोने कोने में यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, पूरी यानी जगन्नाथ पुरी मंदिर। ठीक है, ठीक है, मुक्त में पूरी बांटी यानी मुक्तेश्वर मंदिर। तो राजा रानी ने अपने राज्य के कोने कोने में मुक्त में क्या किया है, पूरी बांटी है। ठीक है, राजा रानी ने अपने राज्य के कोने कोने में क्या किया है, मुक्त पूरी बांटी। तो आपने राजा रानी से राजा रानी मंदिर ने राज्य में यानी लिंगराज मंदिर के कोने कोने में यानी कि कोणार्क मंदिर, मुक्त यानी कि मुक्तेश्वर मंदिर, पूरी यानी कि पुरी मंदिर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो गया उड़ीसा के 5 मंदिर। चलिए अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं जो है सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर और जो है 3 ही मंदिर इसके प्रमुख हैं। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसकी स्टोरी को समझिएगा। गुजरात, गुजरात शब्द में एक शब्द छिपा है रात। ठीक है, एक व्यक्ति था उस व्यक्ति के घर, एक व्यक्ति था उसके घर रात में, रात के समय, शाम के समय जो है एक क्या हुआ, पंडित जी आए, एक स्वामी जी आए, एक पंडित जी आए। तो उस आदमी ने स्वामी जी को बढ़िया खाना पीना खिलाया और रात में सुलाने के लिए कमरे में ले गया। तो वो व्यक्ति जो है स्वामी से बोलता है, ये व्यक्ति स्वामी से बोलता है कि स्वामी रात में जो है क्या करके सोना है, द्वार जो है द्वार बंद करके सोना है। स्वामी रात में द्वार बंद करके सोना है। बस यही हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। कैसे देखते हैं, रात में कैसे सोना है, स्वामी, रात में स्वामी यानी कि स्वामी नारायण मंदिर, और सोना कैसे है, द्वार बंद करके यानी कि द्वारकाधीश मंदिर, द्वार बंद करके सोना है यानी कि सोमनाथ मंदिर। रात में स्वामी द्वार बंद करके सोना है यानी कि रात से गुजरात, और स्वामी से स्वामीनारायण मंदिर, द्वार से द्वारकाधीश मंदिर और सोना से सोमनाथ मंदिर। इस तरीके से हमें 3 मंदिर और याद हो गए। ठीक है, अगला मंदिर है हमारा मध्य प्रदेश के जो है राज्य के अब मंदिर हैं कौन कौन से देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, भीमबेटका मंदिर और जो है गुफाएं और खजुराहो के मंदिर। ठीक है, ये प्रमुख मंदिर हैं मध्य प्रदेश के। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए शब्दों को पकड़िएगा। भीम, यहाँ पर एक शब्द है आपका भीम, तो भीम जो है बैठकर, भीम बैठकर यानी कि भीम बैठकर क्या कर रहे थे, अपनी पीठ जो है खुजा रहे थे। भीम बैठकर अपनी पीठ खुजा रहे थे। जो पीठ भी कहाँ खुजा रहे थे, पीठ मध्य में खुजा रहे थे, जिस तरफ से दायां हाथ और बायां हाथ नहीं पहुंचता है, बीचों बीच खुजा रहे थे। तो भीम बैठकर जो है अपनी क्या खुजा रहे थे पीठ। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ गए। ठीक, तो वो सोच रहे थे, जब खुजा रहे थे, परेशान थे खुजली से, तो वो सोचते हैं कि अगर 4 भुजा यानी कि 4 हाथ होते तो खुजली जल्दी जो है शांत हो जाती, खुजली जल्दी शांत हो जाती। तभी वहाँ पर एक ओमकार नाम का लड़का आता है, तो उससे ये कहते हैं तुम ऐसा करो जो है हमारे खुजली कर दो। तो वो बोलता है नहीं करेंगे। तो बोले तो तुम अपने काल को चुनौती दे रहे हो, अगर नहीं करोगे तो किसको चुनौती दे रहे हो, धमकी देते हैं कि काल को चुनौती दे रहे हैं, हमें बहुत खुजली हो रही है, हमारे पीठ में खुजली करो, अगर नहीं करोगे, ओमकार से बोले, अगर नहीं करोगे तो तुम किसको चुनौती दे रहे हो, अपने काल को चुनौती दे रहे हो। स्टोरी समझ गए। ठीक है,
अब कनेक्ट करिएगा इसको। देखिए, भीमबेटका यानी कि भीमबेटका के मंदिर और गुफा क्या खुजा रहे थे? खुजा रहे थे। तो यह खुजा रहे यानी कि खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर में याद रखिएगा थोड़ा सा, एक महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, और उसका एक और प्रश्न बना है कि वह किस शैली का बना हुआ है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है वह बना है नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो हम अपनी स्टोरी पर थे कि भीमबेटका जो है क्या कर रहे थे, अपनी पीठ के मध्य में खुजा रहे थे। तो बेटका यानी कि भीमबेटका की गुफाएं, खुजा रहे यानी कि खजुराहो। ठीक है, तो सोचते हैं उनकी जब खुजली शांत नहीं होती दोनों हाथों से खुजाने पर भी कि चार भुजा होती यानी कि चतुर्भुज मंदिर जो कि है ओरछा में। ठीक है, तो शायद चार भुजा होती तो काम हो जाता। तभी वहाँ आता है एक ओमकार नाम का लड़का यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर, और उससे कहते हैं पीठ खुजला दो, तो वो मना कर देता है। तो वो कहते हैं अगर नहीं खुजाओगे तो तुम किसको चुनौती दे रहे हो? अपने काल को, यानी कि महाकालेश्वर मंदिर। इस तरीके से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगा, 100% उम्मीद है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है आपका जो है पंजाब। पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, तो अगर इसको आप याद नहीं रख पाएंगे तो इसके लिए भी एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, स्वर्ण यानी कि सोना। स्वर्ण कहाँ पहनते हैं? हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपने पंजे में, अपने जो हाथ है उसका, अपने हाथ में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हाथ में जो है सोना पहने। स्वर्ण कहाँ पहने? पंजे में अपने। तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में। ठीक, अगला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दो मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, माता नैना देवी मंदिर और वज्रेश्वर देवी मंदिर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में क्या है? हिम। हिम यानी कि बर्फ़। हिम यानी कि बर्फ़। बर्फ़ को याद रखिए। तो इसको याद कैसे करेंगे उसको समझिएगा। हिम यानी कि जो है बर्फ़ आपको बता दिए हैं। तो जब बर्फ़ गिरती है यानी ओले गिरते हैं, जब क्या करते हैं? ओले गिरते हैं। तो जब ज़्यादा बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो सब पे क्या किसके समान गिरते हैं? वो वज्र के समान गिरते हैं। फसलों पर गिरे तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोगों पर गिरे तो लोग घायल हो जाते हैं। तो ओले जब बर्फ़ जब हिम जब गिरता है तो किसके समान गिरता है? वज्र के समान गिरता है। और जब वज्र गिरता है तो सबकी आंसुओं, सबके नैनों में जो है क्या होते हैं? आंसू होते हैं। सबके नैना जो है भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, रोने लगते हैं सब। तो जब हिम का जो है, हिम का जब वज्र गिरता है यानी कि ओले गिरते हैं और जब लगते हैं सबको तो उनके नैना जो है गीले हो जाते हैं। हिम से हिमाचल प्रदेश, वज्र से वज्र गिरते हैं यानी कि ओले, वज्रेश्वर देवी मंदिर, और नैना क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं, नैना देवी मंदिर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला राज्य है आपका 11 नंबर का राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के दो प्रमुख मंदिर निकल के आते हैं, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ की गुफा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद करने के लिए आपको तरीका बताना है। तो देखिए, बाणों, यहाँ पर वैष्णो को बना लेते हैं बाणों, और बाणों से बचना है। युद्ध हुआ और बाण चारों तरफ चल रहे हैं, तो बाणों से बचना है तो आपको कहाँ छिपना पड़ेगा? आपको छिपना पड़ेगा, अपना मुंह छिपाना पड़ेगा। कहाँ? गुफा में। अपना मुंह कहाँ छिपाना पड़ेगा? बाणों से बचने के लिए आपको अपना मुंह कहाँ छिपाना पड़ेगा? आपको मुंह छिपाना पड़ेगा गुफा में। बस यहीं आपका काम हो गया। मुंह से हो गया जम्मू, कनेक्ट करना है थोड़ा सा, मुंह यानी कि जम्मू। ठीक है, और किससे बचने के लिए मुंह छिपाना है गुफा में? तो गुफा यानी कि अमरनाथ की गुफा। और किससे बचने के लिए? तो बाणों से यानी कि वैष्णो देवी। बाणों से बचने के लिए जो है हमें गुफा में क्या छुपाना है? मुंह। बाणों से वैष्णो और गुफा से अमरनाथ की गुफा और मुंह से जम्मू। ठीक, याद हो गया होगा। ठीक है, अगला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के जो है प्रमुख मंदिर हैं बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर। जो यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर हैं ये हैं उत्तरकाशी क्षेत्र में, और जो केदारनाथ मंदिर है वो है गढ़वाल क्षेत्र में। अगर प्रश्न बनता है तो आप इसके उत्तर बता सकते हैं।
तो उत्तराखंड के मंदिरों को याद कैसे करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं इनको याद करने की। तो बद्री, बद्री यानी कि बादल, बद्री यानी कि बादल, जानते हैं ना, छोटा बादल होता है तो उसको बोल देते हैं बद्री, ठीक है। तो बादल, बादल जो हैं, बादल जो हैं कहाँ से उतरे हैं, सॉरी बादल कहाँ से नहीं, बादल से, बद्री यानी कि बादल, बद्री यानी कि बादल, बादल से क्या उतरा है, तो बादल से आप जानते हैं गंगा जी कहाँ से आई हैं, बादल से आई हैं, गंगा जी कहाँ से आई हैं, बादल से आई हैं। तो बद्री यानी कि आपने बना दिया बादल, और बादल से कौन उतरा है, तो गंगा और यमुना कहाँ से उतरी हैं, गंगा और यमुना उतरी हैं कहाँ से, बादल से। तो बादल से गंगा यमुना उतरी, उत्तरी से उत्तराखंड, बादल से बद्री, गंगा से गंगोत्री, यमुना से यमुनोत्री। बादल से गंगा यमुना की जो है धार उतरी है, क्या उतरी है, धार उतरी है। तो बादल यानी कि बद्री से उतरी है, क्या उतरी है, गंगा यमुना की धार, धार से केदार, तो उतरी है, बादल से गंगा यमुना की धार यानी कि केदार उतरी है। उत्तरी से उत्तराखंड, बादल से बद्री से बद्रीनाथ, गंगा से गंगोत्री, यमुना से यमुनोत्री, और धार से केदारनाथ, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अगला जो राज्य है वो है बिहार। बिहार का एक मंदिर प्रमुख है, बहुत फेमस है, बोध गया मंदिर, आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हार गया, हार गया कहाँ गया था, बिहार गया, इसलिए वह है हार गया, बिहार गया। तो बिहार में है बोध गया मंदिर, ठीक है। अगला राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान के 3 मंदिर फेमस हैं, खाटू श्याम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, ठीक है। अब राजस्थान के जो हैं मंदिरों को याद कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान, इसमें क्या है, स्थान, ठीक है, और खाटू श्याम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए स्थान, तो खाट, खाट तो आप जानते होंगे, खटिया जिसमें सोते हैं, चारपाई भी जिसको बोलते हैं। तो खाट में जो स्थान दिलाने के लिए, खाट में स्थान दिलवाने के लिए जो है बच्चे ब्रह्मा से भी लड़ जाते हैं। खटिया में उनको सोना है तो उसमें जो है वो सबसे लड़ जाते हैं, ब्रह्मा से भी लड़ जाते हैं एक दूसरे को सोने का स्थान दिलवाने के लिए। तो खाट में स्थान दिलवाने के लिए जो है बच्चे ब्रह्मा से यानी कि सबसे लड़ जाते हैं, ब्रह्मा से भी लड़ जाते हैं। तो खाट से खाटू श्याम मंदिर, और स्थान यानी राजस्थान दिलवाने के लिए यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, और किससे लड़ जाते हैं, ब्रह्मा से भी लड़ जाते हैं यानी सबसे लड़ जाते हैं, ब्रह्मा मंदिर। ये हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख 3 मंदिर। तो इस तरीके से हमने अभी तक कुल 50+ मंदिरों को जो है याद कर लिया है। तो आपको वीडियो एक बार और देखना है ताकि आपको ये जो है तकनीक स्थायी हो जाए आपके दिमाग में और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगले टॉपिक पर जो है आपको किस टॉपिक पर ट्रिक वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।